अस्सलाम वालेकुम। पुराम रिप्ले के स्पेशल एपिसोड के साथ अब्दुल गफ़ार आपके साथ मौजूद है। कोयटा में मैं मौजूद हूँ और कोयटा में हम इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त स्क्वाश टूर्नामेंट इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है और उसकी बहुत सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हम यहाँ मौजूद हैं जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये फुटसल फैसिलिटी है कोयटा शहर में, जहाँ पर इसकी शुरुआत कर दी गई है। 5 से 6 फुटसल फैसिलिटीज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने शुरू की हैं। उनका एक विज़न है और उन्होंने ये ब्रीफ किया है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पूरे बलूचिस्तान में, कोयटा में फैलाई जाएं। और जो टूर्नामेंट स्क्वाश का यहाँ पर हुआ, इसमें बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए। आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से, फिर आके दीगर जो हमारे मौज़ूआत हैं उन पर बात करते हैं। कोयटा में इंटरनेशनल स्क्वाश की सरगर्मियां, दुनिया भर में पुरअमन पाकिस्तान का पैगाम, गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी 4 चांद लगाए। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के 16 मर्द और 16 खवातीन खिलाड़ी इन एक्शन हुई, जबकि 4 गैर मुल्की खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मिस्र के साबिक आलमी नंबर 1 करीम अब्दुल गवाद, स्कॉटलैंड के एलन क्लैन, अमेरिका की ओलिविया क्लैन और मिस्र की साबिक आलमी नंबर 2 नूरान गौहर ने बलूचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग में नुमाइशी मैचेस में हिस्सा लिया। BISL में मर्दों का टाइटल तैयब असलम के नाम रहा। उन्होंने फाइनल में आसिम खान को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। खवातीन के मुकाबलों में आमना फयाज कामयाब रहीं। मेहमान खुसूसी IGFC नॉर्थ बलूचिस्तान मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह और लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर प्रिंस आगा उमर अहमद जई ने खिलाड़ियों में इनामात और शील्ड्स तकसीम की। ऑर्गेनाइजर प्रिंस आगा उमर अहमद जई का कहना था, टूर्नामेंट के इनेकाद से पुरअमन बलूचिस्तान का पैगाम गया। हम वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 12 और वर्ल्ड नंबर 3 गवाद इनको लेकर आए हैं। तो सारे जितने भी टॉप प्लेयर्स 4 इंटरनेशनल आए हैं और BISL में इस दफ़ा हमने PSA इवेंट कराया जिसमें 16 हमारी लड़कियां हैं, 16 लड़के हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सक्सेसफुल। इसमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से बहुत सपोर्ट हमें मिला। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ शो द सॉफ्ट इमेज ऑफ बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान टू द वर्ल्ड, दैट वी आर नॉट व्हाट international media is trying to show. It is as safe as any other country and any other city. टूर्नामेंट में शरीक मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों को ज़ियारत का भी दौरा करवाया गया। ज़ियारत में खिलाड़ियों ने कायदे आज़म रेजिडेंसी में कुछ देर क़याम किया। इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने कायदे आज़म रेजिडेंसी का दौरा करने पर इंतहाई खुशी का इजहार किया। रिपोर्ट आपने देखी। इंटरनेशनल या पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्क्वाश टूर्नामेंट में शिरकत की, इस टूर्नामेंट के हवाले से कोयटा बलूचिस्तान में वो आए हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी के हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। I wasn't surprised that everything was well organized. That last year was very well organized. We're used here in Pakistan very warm hospitality and to the kind people. We never feel we're in a different place. This is our second home. We always enjoy it here. So thanks to Prince Omar and the CM of Pakistan for having us and looking forward to nice matches and for next visits in Quetta. Well, it's my first time in Pakistan, and I mean, I've loved it since the very first minute. People are very welcoming, and it has been beyond my expectations. I've been surprised every day. We just came back from Malaga of a helicopter, and it was the first time for many things. I mean, I just love it, and the food is amazing. The people are amazing. They're very kind, very welcoming. The hospitality is amazing as well. So I just couldn't wish for better. BISL has done a wonderful job of organizing not only the squash event of having a glass court for the first time in Balochistan, but also all of the activities that we've had around it, as Alan said before, getting to fly in the helicopter, but also at the opening ceremony we got to see the rhubarb being played, which was amazing. I love music, so it was very exciting, and we got to meet Natasha Baig, obviously the famous Pakistani singer. But yeah, it's been wonderful. The food's been good. I'm not as much of a meat eater as my husband, but yeah, it's been wonderful. Yeah, I've especially loved the food. The meat has been great, and experience like local
food and culture has been fantastic. And yeah, obviously, as Olivia said, the BISL team, they're doing such a fantastic job at promoting squash here in Pakistan, to be able to put the draw on here and bring all the best players, especially from Pakistan there, but also around the world. We've got the former world number one, former world champions here. So yeah, they've done a great job, and hopefully long may it continue. पुरान रिप्ले का स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं कोयटा से, और मुझे खुद जाती तौर पर बहुत खुशी हो रही है कि बलूचिस्तान कोयटा में आकर हम स्पोर्ट्स की बात करें। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पुरान में खुशामदीद कहेंगे। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इट्स अ वेरी प्लेजेंट साइड कि हम सियासतदानों को स्पोर्ट्स में देखें और फिर वज़ीर-ए-आला खुद स्पोर्ट्स में इतनी दिलचस्पी ले रहे हों। तो आई थिंक ये ज़ाती तौर पर मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो कैसे वक्त निकाला कि जो सियासत की इतनी मुश्किल राहें हैं, चैलेंजेस हैं, स्पोर्ट्स की तरफ देखा जाए, और मुझे पता चला कि आप खुद भी स्पोर्ट्समैन थे। क्या ये भी एक वजह है कि आप खुद ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं? सबसे बड़ी वजह तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, तो वो एहसासात जो स्पोर्ट्स के बचपन से हैं, वो उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि मैं उनके लिए भी कुछ कर सकूं जो शायद मैंने अपने बचपन में या हमारे दौर में हमने नहीं देखा। वो एक मेजर फैक्टर था। फिर सबसे बड़ा जो दूसरा मेजर फैक्टर वो यही बना कि हम सोसाइटी के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, पॉजिटिव क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, रोड बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, आपके पास बिजली जा रहा है, सीवरेज जा रहा है, लेकिन लोगों के लिए काफ़ी नहीं होता। एक आम आदमी शाम के वक्त अपनी फैमिली के साथ कहाँ जाना चाहेगा? तो ये आता है जी, किसी पार्क पे जाना चाहता है, समंदर के पास जाना चाहता है टहलने के लिए, कहीं क्लब में जाना चाहता है। तो वो क्लब का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुझे क्लिक उसने किया कि अगर कोयटा के अंदर हम कोई 10-15 छोटे छोटे क्लब, बहुत बड़े ना हो, अपनी नौयत के छोटे हों, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ हो, स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, जिम हो, लाइब्रेरी हो, पार्क हो, एक रेस्टोरेंट भी बना दिया। अगर ऐसा एक मैकेनिज़्म बना दिया जाए तो लोग कितना अप्रिशिएट करेंगे। तो रिस्पांस हमें बड़ा अच्छा पॉजिटिव आया कि जी नहीं, लोग तो अभी बेचारे ना कहीं वॉक कर सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं, अपने कंक्रीट के घरों में हैं, मेटल की गाड़ियों में हैं और एसफॉल्ट के रोडों पे हैं, और उसके अलावा पाकिस्तान में हमारे पास फैसिलिटी बहुत कम है। ये जहन में आया, और इसको जहन में लाते हुए फिर ये आइडिया एक्सप्लोर हमने किया कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट हमने डाली है जो एक अच्छे स्टैंडर्ड की हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, दोस्तों ने मेहनत की, टीम ने बड़ी मेहनत की है। हालांकि कोयटा में ये कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले आया, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इनकी शक्लें निकल रही हैं। इंटरनेशनल स्क्वॉश टूर्नामेंट भी जनाब इस वक्त चल रहा है बलूचिस्तान में, और साथ अगर हम जहाँ इस वक्त मौजूद हैं, फुटसॉल की ये फैसिलिटी यहाँ इंस्टॉल कर दी गई है। 6 मैंने खुद विज़िट की हैं, और देख के अच्छा लगा कि बलूचिस्तान में यूथ जो कि खुद फुटबॉल के आई थिंक यहाँ बहुत क्रेज़ है, बहुत टैलेंट है, उनको फुटसॉल की फैसिलिटी मिल रही है। स्क्वॉश सर हो रहा है इंटरनेशनली, इस वक्त बलूचिस्तान में टॉप प्लेयर्स आए हैं कोयटा में, और फुटसॉल को आपने इंस्टॉल किया है। इसका रीज़न क्या समझते हैं? एक तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप क्या कुछ ऑपोजिशन को भी पैगाम दे रहे हैं कि थोड़ा टाइम निकालें, कुछ खेलों की जानिब आप भी आ जाएं, हम भी आ गए हैं, सियासत भी होती रहती है, तो इसका पूरा मकसद आप समझते हैं क्या है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बलूचिस्तान, कोयटा, पाकिस्तान के इमेज के लिए, कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान में हो रही है, क्रिकेट की वापसी आ रही है, और एक स्टेप अब आपने ले लिया बीइंग CM बलूचिस्तान। सो इसको और कितना आप यहाँ पर हाईलाइट करना चाहेंगे? एक तो जी बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान ने 45 साल दुनिया के स्क्वॉश एरिना में डोमिनेट किया है। बड़े बड़े स्टार हमने पैदा किए, कुछ स्टार्स की पैदाइशां हुई। जहांगीर खान, जानशेर खान ने लिटरली 2-2 डेकेड्स किया है, और आज जिन इंटरनेशनल प्लेयर्स की आप बात कर रहे हैं, जिनमें हमारे इजिप्ट के हैं वर्ल्ड नंबर 3 हैं, अभी पहले रैंकिंग में 1 थे, और ख़ातून हैं। तो मैंने उनसे जब कल बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो बड़े हीरोज़ थे, हमने इनको ही देख के सीखा है, और इनके टेक्निक और इनके स्टेमिना से। क्या वजह पाकिस्तान में स्क्वॉश ख़त्म हो गई, हॉकी ख़त्म हो गई, पाकिस्तान में दूसरे स्पोर्ट्स ख़त्म हो गए। क्रिकेट थी, लेकिन क्रिकेट में भी हम एक डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो शायद ये एक नेशनल हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है वो इसके प्रोफेशनलिज्म और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से हट गया है, जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए। आप देखें, पहले ज़माने में स्क्वॉश के कोर्ट्स बनते थे, स्टेडियम्स अच्छे होते थे, हॉकी के होते थे। जब आप लोगों से वेन्यूज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेंगे तो बच्चे कहाँ खेलेंगे? अब हॉकी आप गली में तो नहीं खिला सकते, आप अभी किसी को स्क्वॉश दीवार के साथ तो नहीं लगा सकते। सो इसमें हमने ये स्क्वॉश लीग के हवाले से BISL में प्रिंस उमर एक प्रपोज़ल लाए तकरीबन 2 साल पहले कि जी अगर हम एक इंटरनेशनल प्लेयर ले आएँ स्क्वॉश का, कोयटा में स्क्वॉश हो। तो मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है? तो कहते हैं अगर हम ले आएँ। तो मैंने कहा आप करें, हम इसको प्लान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल हमारे पास 3 प्लेयर आए।
फिर दूसरे साल हमारे पास प्लेयर आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरे साल कंसेक्यूटिव और इनका लेवल बढ़ रहा है। आज बल्कि स्कॉटिश और स्कॉटलैंड से और न्यूयॉर्क की नंबर 1 एंड यूएस की नंबर 1 जो खातून हैं वो भी आज खेल रही हैं इधर ही। फिर हमने इनको कहा कि हमारे कोयटा में स्क्वॉश का एक बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है, हमारी हज़ारा कम्युनिटी बहुत खेलती है, बाकी भी खेलते हैं, तो हम इन बच्चों से इनके लेसन्स भी करवाएंगे, एक एक क्लास भी इनको दिलवा रहे हैं कि ये अपने हीरोज़ के साथ खेलें। इमेजिन करें कि सारे सॉकर्स में कोई मैराडोना के साथ सीख रहा हो, कोई इमरान खान साहब के साथ कुछ क्रिकेट खेल के सीख रहा हो, शोएब अख्तर के साथ हो, जावेद मियादाद के साथ हो, इसी तरह बाकियों से हो, तो इन बच्चों को कितनी मोटिवेशन मिलेगी। और हम हर स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा वेन्यू चल रहा है, कामयाबी के साथ चल रहा है। इसमें हमने इन रैंकर्स को एक अच्छा वेन्यू दिया है और उससे बड़े खुश हैं। और पाकिस्तान ग्लास कोर्ट पहला टूर्नामेंट कोयटा में हो रहा है, ये भी हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हम उसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इंशाल्लाह भी अपना फ़ाइनल ख़ुद ग्लास कोर्ट्स बना रही है, कोयटा में हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे फैसिलिटीज़ के साथ साथ। ठीक है, हमने देखा कि फ़ुटबॉल का बहुत यहाँ पर टैलेंट रहा है, बल्कि है बलूचिस्तान में, चाहे वो चमन, हम बचपशीन की बात करें, चमन की बात करें, और जितना लोकल क्राउड आता है उन लोकल मैचेस में, उनकी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं। और फिर हम थोड़ा सा ये भी परेशान होते हैं कि हमारा जो ये टैलेंट है, ये जो पैशन है, ये ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पा रहा। फुटसॉल को आपने पहले जो है फोकस किया और ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है और ऑब्वियसली यहाँ पर बच्चे खेलेंगे, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? और फिर इसके साथ आप चाहेंगे कि फ़ुटबॉल की तरफ भी एक मेगा प्लान लेके बढ़ें, इससे बिल्डअप बनाकर? देखिए, पहले तो फुटसॉल एक दुनिया में बड़ा मशहूर होता गया, जिस तरह क्रिकेट में आपने देखा होगा कि दुनिया में क्रिकेट में 2020 एक नाम बना गए। इनिशियली 2020 जब आया तो लोगों ने कहा जी ये तो कुछ नहीं है, ये तो अभी 50 का है और टेस्ट गेम असल चीज़ है। हमने देखा 2020 ने सिर्फ वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म को पकड़ नहीं लिया, बल्कि PSL आ गई और फिर लीग्स दुनिया में शुरू हो गए, तो आज 2020 हर जगह खेली जा रही है। फुटसॉल भी इसी तरह बढ़ा। फुटसॉल के मैचेस जो अभी दुनिया में हो रहे हैं और इवन पाकिस्तान में बहुत जगह जहाँ फैसिलिटी है, प्लेयर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी खासियत ये है, छोटा गेम है, छोटे फॉर्मेट का गेम है, मेंटल कैपेसिटी आपको ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, ट्रिक आप अपनी टेक्निक यहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए एक नर्सरी है बेसिकली, जहाँ से वो सीखें। बाकी जो हम हर ज़िले के अंदर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आगाज़ इस साल से कर रहे हैं, उन सब के अंदर हॉकी, क्रिकेट और सॉकर के बड़े स्टेडियम्स हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब तक वो पूरे कम्प्लीशन की तरफ आएंगे, आपके पास एक नर्सरी से ये बच्चे सॉकर की तरफ, क्रिकेट की तरफ यूँ करते करते आगे जाएंगे। मेरा एक और भी एक जहन है जो इंशाल्लाह अगर उस पर हुआ तो मैं ज़रूर काम करने की कोशिश करूँगा कि इसी तरह की एक फैसिलिटी आजकल दुनिया में क्रिकेट में भी आ गई है, इंटरटेनमेंट के लिहाज से। बंद होता है, पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत मैंने देखा, कभी टीवी पे आया था। कोशिश करूँगा कि उसको भी लाने के लिए स्पोर्ट्स के साथ साथ ज़रूर, हर आदमी चैम्पियन या कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बनना चाहता, लेकिन वो एक हेल्दी बॉडी रखना चाहता है। और कोविड के बाद आप यकीन करें कि शायद दुनिया हेल्थ कॉन्शियस हो गई। अगर दुनिया नहीं हुई तो पाकिस्तान तो ज़रूर हो गई है। तो हमें कुछ डराने वाली चीज़ें सिखा देती हैं। तो मेरे ख्याल कोविड ने पाकिस्तान को ये ज़रूर सिखाया है कि इम्यूनिटी अच्छी हो, फिज़िक अच्छी हो, मेंटली आदमी थोड़ा अच्छा हो, तो कोविड का भी इम्यूनिटी से मुकाबला हो जाता है। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आखिर में, बहुत अच्छा लगे, अगर इससे पहले हुए हैं हमारे नेशनल गेम्स होते हैं कुछ, आपको याद होगा सूबाई गेम्स भी होते रहे हैं, आप चाहेंगे रेगुलर हों, जो ये फैसिलिटीज़ हैं ये बलूचिस्तान में दीगर सूबों के बच्चे भी आके खेलें? हमारी जो एक बड़ी अच्छी बैनर सूबाई हम आंगी है, नेशनल लेवल पे भी उसको एक बड़ा अच्छा एक उसका पोर्ट्रेट होगा। कम हो गई ये चीज़ें पिछले सालों से, नेशनल गेम्स भी अनफॉर्चुनेटली कम हुए हैं, बैनर सूबाई मुकाबले भी कम हुए हैं। कुछ पैगाम देंगे बाकी सूबों के बच्चों को भी कि फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, उनकी फेडरेशंस को, कि आके यहाँ खेलें, यहाँ के बच्चे वहाँ जाकर खेलें? और एक बहुत अच्छी हमारी जो बैनल सूबाई जो अमांगी है, एक मोहब्बत का तासर, वो भी पाकिस्तान में इसी तरह बढ़े आगे। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अभी हालिया में हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ऑल पाकिस्तान सॉकर टूर्नामेंट कराया, जो कोयटा में तकरीबन 10 साल बाद हुआ। और आपकी पहले सवाल की बात है, में शायकीन का इतना एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की, बच्चों ने की, और नज़र आ रहा था कि कोयटा में लोग सॉकर को पसंद करते हैं। ऑडियंस जो इतने सारे स्टैंड्स तकरीबन भरे हुए थे। और हम यही चाहेंगे कि अब हम इंटर स्कूल्स का एक सिस्टम फिर से दोहराने लगे हैं। एक ज़माने में इंटर स्कूल्स में टूर्नामेंट्स होते थे, ख़त्म हो गए, उसको इंशाल्लाह हम दोहरा रहे हैं। फिर टैलेंट हंट हमने एक स्टार्ट किया है, CM टैलेंट हंट। हम डिफरेंट स्पोर्ट्स के हर टैलेंट को उठा रहे हैं हर जगह से और उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे। और फिर जो आपकी दूसरी बात थी कि आप
सारे प्रोविंसेस में एक आपस में स्पोर्ट्स की इंटरेक्शन हो, उसको इंशाल्लाह हम इनिशिएट करेंगे। न सिर्फ हम यहाँ से प्लेयर्स और टीम्स वहाँ भेजेंगे, उनको इनवाइट करेंगे जब हमारी सारी फैसिलिटीज़ भी बन जाएंगी। जाम कमाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आपके सारे और आपकी गवर्नमेंट के प्लान्स के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जाम कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान, और उनका यही कहना है कि वो बहुत फोकस कर रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स है उसको जो है वो पूरी तरह जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन तक पहुंचाया जाए। और ये फुटसॉल की एक्टिविटी जहां मौजूद है कोई टाइम में, जहां उनका इंटरव्यू किया, आई थिंक एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। चैलेंज ज़रूर होगा कि इन चीज़ों को, जो बड़े प्लान्स हैं उनको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, फिर इन फैसिलिटीज़ का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है कि कम से कम विजन मौजूद है, सोच मौजूद है, चीज़ों की शुरुआत होगी। उम्मीद करते हैं कि ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो यहाँ फैसिलिटीज़ में आज हमारे साथ मौजूद, हमने देखा था कि सीएम बलूचिस्तान साहब के साथ हमारे फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान कलीमुल्लाह भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तो कोयटा बलूचिस्तान से आप रीप्ले का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं, और बलूचिस्तान में कोयटा में जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमने बात की है। और अब मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे फुटबॉलर, एक ऐसे एथलीट जो कि कोयटा की, बलूचिस्तान की चमन की पहचान बने हैं। पाकिस्तान के कप्तान रहे फुटबॉल टीम के, दुनिया भर में लीग्स खेली, पाकिस्तान के पहले फुटबॉलर बने जो कि यूएस जाके खेल कर आए। और भी उनके क्या अज़ाइम, उनसे बात करते हैं। कलीमुल्लाह मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कलीमुल्लाह। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें मौका दिया है, ख़ासकर बलूचिस्तान में। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में, अब बलूचिस्तान में ख़ासकर इस तरह ग्राउंड ऑफ द फर्स्ट टाइम अवेलेबल है, क्योंकि पहले हमारे दौर में, हम इससे पहले हमारे पास ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं थे, बेसिक चीज़ें, ग्राउंड्स। अब सीएम साहब ने ऐसे ग्राउंड बनाया, मैं समझता हूँ कि हमारे यूथ के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर ट्रेनिंग करें। ठीक है कलीमुल्लाह, भी आप देख रहे हैं कि बांस लगाया हुआ था नीचे की, तो एसओपीज़ की जो है ना मुकम्मल पासदारी हो रही है। और यही पैगाम भी हमारा हमेशा प्रोग्राम के थ्रू भी होता है कि इस वायरस से बचने के लिए आप सब भी बहुत एहतियात कीजिए। और अब हम कलीमुल्लाह से बात करते हैं। कलीमुल्लाह, फुटसॉल पे हमने देखा बड़ी फोकस किया हुआ है बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, और हमने देखा कि 6 से 7 जगह पर ऑलरेडी इस फील्ड को इंस्टॉल किया गया है। फुटबॉल, फुटसॉल क्योंकि स्टाइल वही है, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, आपसे बेहतर कौन बताएगा कि ये इसको यहाँ इस फील्ड में फुटसॉल के इंस्टॉल करने से भी फुटबॉल को क्या फ़ायदा होगा। दूसरा, फुटबॉल और फुटसॉल का अगर आप फ़र्क बता सकें, ताकि लोग इस नए खेल को जो अब दुनिया में बड़ा पॉपुलर हो रहा है, इसके बारे में आपसे भी जान सकें। मतलब ये है कि फुटसॉल है जो है, ख़ासकर अगर आप देखा जाए ब्राज़ील में जितने भी बड़े स्टार हैं, नेमार है, रोनाल्डिन्हो है, उन लोगों ने स्टार्ट लिए हैं फुटसॉल ग्राउंडों से, क्योंकि उन लोगों का जो, अगर ब्राज़ील का दुनिया का स्किल सबसे बेहतरीन है, उसका ड्रिबलिंग और पासिंग और ये सब कंट्रोल जो है उनका बेहतरीन है, तो उसका असल वजह है कि वो फुटसॉल जो है, नीचे लेवल जो है उन लोगों ने फुटसॉल खेला है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो बड़े ग्राउंड में खेल ही नहीं सकते हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से फुटसॉल बनाया हुआ है। फुटसॉल में उसका स्किल डेवलप होता है, उसमें वो ड्रिबलिंग सीख जाता है, उसमें कंट्रोल बहुत है आपको, क्योंकि यह जगह जो है कम्पिटिटिव है, इसमें पास देना और लेना देना, इसमें थोड़ा सा जो है इनको जो है टफ टाइम मिलता है। तो इस चीज़ में जो है ब्राज़ीलियन का जो स्किल्स हैं वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। तो मैं समझता हूँ कि जो फुटसॉल है वो यूथ जो है उनके लिए बेहतर है कि इसमें आप स्किल डेवलप करें। जो 11 साइड फुटबॉल है वो जो है वो रेयर फुटबॉल है, जो दुनिया में सबसे मकबूल तरीन स्पोर्ट्स है वो 11 साइड फुटबॉल है, जिसमें दुनिया में जो लोग हैं इसको ज़्यादातर अहमियत देते हैं, वो 11 साइड। तो इस चीज़ में ये है कि आप इसमें स्किल डेवलप कर सकते हैं। 11 साइड में ये है कि आप बड़े ग्राउंड में जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा फुटसॉल की तरफ। फुटसॉल से आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा जब आप बड़े ग्राउंड में जाएँ। तो बड़े ग्राउंड में जो है दुनिया में, क्योंकि अब बलूचिस्तान में अगर फुटबॉल खेला जाता है तो वो 11 साइड ज़्यादा खेला जाता है। तो फिर सीएम ने इन लोगों में हर शहर के हर कोने में जो है ना ग्राउंड बनाए हुए हैं, ताकि बच्चों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे उनको, यंग यूथ को जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो स्किल डेवलप करें। अच्छा, हम कराची की बात करें तो ऑब्वियसली कराची में लियारी में बहुत ज़्यादा जो है वो फुटबॉल लवर्स हैं। और फिर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की तो चमन और फिर पशीन और जितने भी बलूचिस्तान के इलाके हैं, हमने बहुत फुटेजेस देखी जब यहाँ मैचेस होते हैं कलीम, तो पूरा स्टेडियम भरा होता है। और हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में एक क्रिकेट ही खेल है, लेकिन जब हम इन लोकल्स टूर्नामेंट्स को देखते हैं, कलीम आप भी इन्हीं टूर्नामेंट्स को देख के इंस्पायर्ड हुए, आपकी जर्नी भी किस तरह शुरू हुई। और दूसरा, अनफॉर्चुनेटली कलीम, आपके ख्याल में क्यों हम इस फुटबॉल के पैशन को ट्रांसलेट नहीं कर सके अपनी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। आप तो माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए क्लब में नुमाइंदगी करके आए हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान का नाम भी बड़ा रोशन हुआ, बट क्यों पीछे रह गए हम क्यों रैंकिंग्स में इतना नीचे हैं, हमारे क्यों मसाइल ख़त्म नहीं होते फुटबॉल में। कब पाकिस्तान की फ़ुटबॉल आप समझते हैं ऊपर आ सकेगी?
मैं खुद अपने आप का मिसाल ले रहा हूँ कि मैं किस तरह इंस्पायर हुआ फुटबॉल में आगे चला, क्योंकि पाकिस्तान एक क्रिकेट कंट्री है जिस पे हम सब उसको देखते भी हैं, खेलते भी हैं। तो असल वजह ये था कि मेरे शहर में चमन में जहाँ पे क्राउड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और दूसरी बात ये है कि खिलाड़ी जो हैं उनका फुटबॉल क्यों मकबूल तरीन है, उसका वजह भी यही है कि वहाँ पे मैच खेलने के लिए लोग बहुत आते हैं, उनको जो है रिस्पेक्ट मिलता है। तो जब आप जहाँ पे आपके क्राउड आते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके सपोर्टर आते हैं, तो आपको फुटबॉल को दिल लगता है, तो फिर आप फुटबॉल दिल से खेलते हैं और आपको जो है चाहने वाले बहुत मिल जाते हैं, तो फिर आप एक तरफ जो है स्पोर्ट्स की तरफ उसको ज़्यादातर आप शौक से खेलते हैं। दूसरा, चमन में जो है हमारे बलुचिस्तान में भी फुटबॉल के क्राउड बहुत ज़्यादा आता है, तो उसका असल वजह ये है कि हम जहाँ पे क्राउड्स आते हैं वहाँ पे फुटबॉल हर स्पोर्ट जो है वो मकबूल तरीन होता जा रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारे फुटबॉल पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया, उसका असल वजह यह है कि हमारे फुटबॉल फेडरेशन ने बेसिक चीज़ें दिया नहीं है वहाँ पे। जहाँ पे आपको फुटबॉल ग्राउंड्स है वहाँ हमारे पास है नहीं, फुटबॉल फेडरेशन के पास। जहाँ पे प्रोफेशनल लीग होना चाहिए वो लीग हमारे पाकिस्तान फुटबॉल में है नहीं। दुनिया में हर कोने में जाए, हर मुल्क में चले जाए, वहाँ पे प्रोफेशनल लीग हो रहे हैं, लेकिन जैसे आप क्रिकेट का अंदाज़ा लगा दें कि आप क्रिकेट PSL हो रहे हैं, प्रोफेशनल लीग हो रहे हैं, बाहर से प्लेयर बुला रहे हैं, यहाँ पे लोकल प्लेयरों को जो है एक्सपीरियंस दे रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं, तो यहाँ हमारे लीग जो है सबसे दुनिया में पीछे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये फुटबॉल लीग प्रोफेशनल करें तो हमारा फुटबॉल आगे जा सकते हैं। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। आखिरी हिस्से में बात करेंगे सीएम बलोचिस्तान साहब के साथ हमारी बड़ी डिटेल बात हुई, कलीम के साथ बात हुई, लेकिन जैसा कि हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, उन ऐलानात करते हैं सियासतदानों की, बहुत हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें आती हैं। आई होप कि इंशाल्लाह जिस तरह बात कर रहे थे ज़रूर करने के इन चीज़ों को कामयाब रहेंगे, लेकिन कुछ इसकी रियलिटी के बारे में, कुछ इसका क्रिटिकल व्यू, जो कि हम मीडिया का काम भी है कि हम ज़रूर दोनों तरफ नज़र रखें कि काम जो ऐलान हुआ है वो हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। हमारे डॉन न्यूज़ के कोयटा के ब्यूरो चीफ सैयद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, आपको खुशामदेद कहते हैं। और कुछ मैं चाहूँगा कि कमाल साहब ने बातें तो बहुत अच्छी की और अच्छा लगा एक चेंज के सियासतदान सियासत से हटके खेल की बात कर रहे हैं, खेल के मैदान में आकर, लेकिन आप समझते हैं कि कितना ये मुश्किल होगा? ऐलानात करना आसान होता है, अच्छी बात है कि 6 फुटसॉल की फैसिलिटीज़ लग गई हैं, लेकिन जो आप जिस जगह मौजूद हैं, आप ऑब्वियसली डेली चीज़ों को देखते हैं, काम चल रहा है सही है जिस तरह ऐलानात हुए हैं इनके? बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार साहब। मेरे ख़्याल में देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक चीफ़ मिनिस्टर, सर्विंग चीफ मिनिस्टर आके वो यहाँ पे चैनल से भी बात करता है, जो खिलाड़ी है उनसे भी इंटरेक्ट करता है। ये मेरे ख़्याल में अच्छी बात है, जो अच्छा काम है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक स्पोर्ट्स की बलूचिस्तान में बात है, तो मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान में आपने देखा टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपने अब से थोड़ी देर पहले कलीमुल्लाह से भी बात की, इंटरनेशनली वो एक रिकग्नाइज्ड फुटबॉलर है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कलीमुल्लाह की तरह यहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों यहाँ पर स्पोर्ट्समैन हैं। वो फुटबॉल के हैं, क्रिकेट के हैं, हॉकी के हैं, स्क्वाश के हैं, दीगर जो स्पोर्ट्स है उन सब के यहाँ पर प्लेयर्स मौजूद है। बलूचिस्तान चूँकि आपको पता है रकबे के लिहाज से आधा पाकिस्तान है, यहाँ पर सेरा है, पहाड़ है, मैदानी इलाके हैं, तो लोग यहाँ पर ज़ाहिर गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। ये तो आप कोयटा शहर के वेस्ट में खड़े हैं, ज़ाहिर एक अच्छा ग्राउंड है, सीएम साहब भी आ गए, यहाँ पे सब कुछ एवरीथिंग इज़ राइट। लेकिन आप तुरबत जाएंगे, आपको अंदाज़ा होगा, आप चमन जाएंगे, यानी गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग छलांग के दीवारों से वो फुटबॉल के मैच देखने के लिए बेताब थे। तो इसका मतलब ये है कि जो फैसिलिटीज़, जो सहूलियात, जो हुकूमतों की ज़िम्मेदारी थी वो प्रोवाइड नहीं की गई, जिसके नतीजे में क्या हुआ, हमारे यानी मैं दूसरा आपको एंगल बता रहा हूँ, बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो नौजवान है वो नशों में मुब्तला है, हीरोइन के आदी हो चुके हैं, चर्स के आदी हो चुके हैं, मुख्तलिफ जो नारकोटिक्स है वो उसमें मुब्तला है। तो मेरे ख़्याल में उस चीज़ को काउंटर करने के लिए आपको इस तरह की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है वो प्रमोट करने पड़ेंगे। आपने ठीक कहा, जहाँ तक पेपर्स की बात है, कागज़ों की बात है, एवरीथिंग इज़ राइट, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पे वो नहीं हुआ है जो होना चाहिए था।
क्रिकेट की बात करें, बुकटी स्टेडियम मौजूद है। हमने देखा पिछले साल पीसीबी ने 11 साल बाद अली भाई यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिवाइव किया। लेकिन लोग क्या डिमांड करते हैं, चूँकि जैसे कोयटा ग्लेडिएटर्स हैं और कोयटा जीता भी है पीएसएल, लेकिन क्रिकेट यहाँ पर उतनी पॉपुलर, यहाँ से हमें प्लेयर्स नहीं मिले। बहुत बड़ी इस हवाले से बात होती है, ना सिर्फ कोयटा में बलूचिस्तान में बल्कि सिंध से भी ये सवाल उठते हैं कि सिंध के प्लेयर्स क्यों नहीं टीम में आते। ऑब्वियसली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टैलेंट होगा, फैसिलिटीज़ होंगी, परफॉर्मेंस होगी तो हर जगह से बच्चा आ जाएगा। लेकिन आप समझते हैं यहाँ की यूथ क्या सोचती है, क्रिकेट से क्यों नुमाइंदगी हमें ज़्यादा नहीं मिल पाती, हम क्यों पीएसएल में ज़्यादा जो बलूचिस्तान के प्लेयर हैं उनको नहीं देख पाते। आपको लगता है कि फुटसॉल अच्छी फैसिलिटी है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने खुद कहा कि सीएम बलूचिस्तान आए, बट आप समझते हैं कि क्रिकेट तो हर गली मोहल्ले में खेली जाती है, क्यों हम उस पर फोकस करके बलूचिस्तान से क्यों क्रिकेट सामने नहीं, और यहाँ का यूथ क्या सवाल पूछता है? देखिए, यूथ का सवाल ये है कि नाम तो कोयटा ग्लेडिएटर्स है, लेकिन उसमें कोयटा का कोई खिलाड़ी नहीं है भी तो एक दो होंगे, आई डोंट नो, मैं पर्सनली मुझे इस तरह नहीं जानता हूँ। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर प्लेयर्स की कमी नहीं है, उनकी हौसला अफजाई की कमी है, सरकारी तौर पर उनको मौका देने की कमी है। एक क्रिकेट ग्राउंड है, वो आपने देखा है, वहाँ भी बहुत बुरी हालत है। और फिर बलूचिस्तान सिर्फ कोयटा नहीं है, बलूचिस्तान के 33 अजला है, चमन है, तुरबत है, गवादर है, जोब है, पिशीन है, XYZ, यानी बलूचिस्तान तो आधा पाकिस्तान है। जाहिर है बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए सिर्फ कोयटा में ग्राउंड बनाने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन आपको कोयटा से बाहर भी निकलना चाहिए। कोयटा ग्लेडिएटर्स, आप यकीन करें कि हर होटल, हर तड़े पे, हर गली कुचे में आपको नौजवान क्रिकेट मैच देखते हुए नज़र आएंगे। पीसीबी का काम नहीं है, आप समझते हैं कि थोड़ा और इन चीज़ों को फोकस करें? वसीम खान और एहसान मानी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट रिवाइव ज़रूर की, लेकिन यहाँ से क्रिकेटर जाएँ, एक बहुत, जैसे आपने बात की, इतना बड़ा सूबा है हमारा, इतने बच्चों का टैलेंट है, उनकी नुमाइंदगी 50 साल में ना होने के बराबर है। आपने सही फरमाया। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान पर खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। एहसान मानी साहब है, वसीम साहब है, जो भी साहब है, उनको पर्सनली मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए। जिस तरह आपने पहले भी बात की, एक तो मसला ये भी बड़ा है कि बहुत ज़्यादा एसोसिएशन सामने आ गए, और जिससे भी बात करें वो कहते हैं हम ओरिजिनल है, बाकी जो है फेक है। तो फेक और ओरिजिनल से आगे जाना चाहिए। बलूचिस्तान सिर्फ कोयटा नहीं है, बलूचिस्तान, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, आपको कोयटा से बाहर निकलना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को हमें एटलीस्ट ये क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, इसको बरकरार रखना ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो सियासी जमातों का जो मैनिफेस्टो है, मंशूर है, उसका हिस्सा होना चाहिए। हम 21वीं सदी में, आप पूरी दुनिया में देखें, आप कोयटा में अगर फुटबॉल की हिस्ट्री देखें, 70 साल से 80 साल से आपके यहाँ पे ग्राउंड्स है, फुटबॉलर्स हुआ करते थे, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया। ना सोसाइटी ने उनको ओन किया, ना गवर्नमेंट ने उनको ओन किया, ना गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। मेरे ख्याल में एक स्पोर्ट्समैन जो है वो जवान होता है, फिर आप पता है मिडिल एजेस में आता है, फिर उसके बाद वो बूढ़ा होता है, तो हु लुक्स आफ्टर हिज फैमिली। अब ज़ाहिर है थोड़ा बहुत आपको उससे यानी उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसका भी ख्याल रखेंगे, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे अच्छे स्पोर्ट्समैनों की कोई कमी नहीं है। बात यह है कि आप उनको मौका दें और ऑफिशियली उनको इनकरेज करें। ऑफिशियली इनकरेज करेंगे तो आपको कोयटा से, बलूचिस्तान से, ख़ासकर मैं फ़ुटबॉल की बात करूं, फ़ुटबॉल की यानी एक पॉपुलर गेम है बलूचिस्तान में, फ़ुटबॉल के प्लेयर्स सिर्फ कलीमुल्ला नहीं, आपको इस तरह के सैकड़ों प्लेयर्स मिलेंगे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं। वो जर्मनी के प्लेयर से कम नहीं है, वो स्पेन के प्लेयर से कम नहीं है, रशियन प्लेयर से कम नहीं है। उनकी ये कैपेसिटी है, बात मौक़ों की है, और गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। और आखिर में अली शाह साहब, हम ये भी कह दें कि जब आवाम को भी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, हम आवाम से भी ये कह देते हैं कि प्लीज़ इसको अपनी चीज़ समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी आवाम भी कभी कभी फैसिलिटीज़ को जो है वो सही इस्तेमाल नहीं करती। तो अली भाई, ये भी ज़रूरी है कि हमारी आवाम भी कदर करें इन चीज़ों की।
आपने बिल्कुल अच्छी बात की, मेरे दिल की बात की। मेरे ख्याल में सिगरेट पी के उसको सिगरेट नहीं यहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए, कोई प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए, कोई तेली जो है वो नहीं फेंकनी चाहिए। आवाम को भी ओन करना चाहिए, ये जगह उनके लिए है। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी होती है उसमें, थोड़ा सा ये अगर ओपन छोड़ दे, हमारे लोग जो चीज़ खाते हैं या पीते हैं वो वहीं फेंक के चले जाते हैं, कचरा होता है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें ओन करना चाहिए। ये ग्राउंड्स हमारे लिए हैं, ये रोड्स हमारे लिए हैं, ये गलियां हमारी हैं। तो मेरे ख्याल में हम अगर सेंस ऑफ ओनरशिप होगा तो चीज़ें फिर बेहतर हो सकती है। शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने खुद कहा कि ये सबसे अच्छी शुरुआत है कि हम बलूचिस्तान में कोयटा में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे खड़े होकर स्पोर्ट्स को डिस्कस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार। अली शाह साहब मौजूद थे और बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि सियासत पे और बलूचिस्तान के मसाइल पे बात हो रही होती है, लेकिन चलें फॉर अ चेंज इट्स अ वंडरफुल साइन कि हम कोयटा में बलूचिस्तान में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। यहाँ का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, पीछे आप देख सकते हैं कि फुटसॉल की फैसिलिटी, इस वक्त तो अब बच्चे चले गए हैं लेकिन उससे पहले यहाँ पर खेल भी रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो शुरुआत है जाम कमाल साहब बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें, इन चीज़ों को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके। और फिर जैसा मैंने उनसे सवाल किया था, आई थिंक ये बहुत बेहतर होगा कि हमारे जो सूबे हैं वो आपस में खेलें और उसके साथ साथ इसकी जो एक बैनर सूबाई हमांगी है वो भी पाकिस्तान की उजागर हो सके। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।